बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें जैन सिद्धांत प्रवेशिका का 5वां अध्याय, इसका में 602 नंबर का प्रश्न है। अपनी अपनी पुस्तक खोलकर रखें सामने और ध्यान से देखें। सासाधन गुण स्थान किसे कहते हैं? दूसरे गुण स्थान का नाम क्या है? सासाधन। पहले का नाम मिथ्यात्व, दूसरे का नाम सासाधन। गुण स्थानों के नाम तो याद कर ही लेना। इतनी बड़ी जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ पढ़ने और याद करने जैसा है। यदि पूरा नहीं होता तो इन गुण स्थानों का नाम तो जरूर याद कर ही लेना है ना। तो देखो गुण स्थान में दूसरा नंबर का गुण स्थान कौन सा है? सासाधन गुण स्थान। तो सासाधन गुण स्थान किसे कहते हैं? प्रथमोपसम सम्यक्त्व के काल में जब अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम एक समय शेष रहता है, उस समय किसी एक अनंतानुबंधी कसाय के उदय से सम्यक्त्व विहीन परिणाम सासाधन गुण स्थान कहलाता है। आया समझ में? प्रथमोपसम सम्यक्त्व के काल में जब अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम एक समय शेष रहता है, उस समय किसी एक अनंतानुबंधी कसाय के उदय से सम्यक्त्व विहीन परिणाम सासाधन गुण स्थान कहलाता है। अब इसमें जो आवली प्रथमोपसम सम्यक्त्व आया ना, उनकी यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रथमोपसम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो सम्यक्त्व के 3 भेद होते हैं। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से उत्पन्न सम्यक्त्व को उपसम सम्यक्त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसम सम्यक्त्व कहते हैं। किसको? सम्यक्त्व की 3, सम्यक्त्व के कितने भेद हैं? 3। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से उत्पन्न सम्यक्त्व को उपसम सम्यक्त्व कहते हैं। इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने से उत्पन्न सम्यक्त्व को क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। और इन 6 प्रकृतियों के अनुदय तथा सम्यक प्रकृति नामक प्रकृति के उदय से जो सम्यक्त्व होता है उसे क्षयोपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। उपसम सम्यक्त्व के 2 भेद हैं, प्रथमोपसम्यक्त्व और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। प्रथमोपसम सम्यक्त्व और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 और सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक्त्व होता है उसे प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 और सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक्त्व होता है उसे प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। द्वितीयोपसम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? 7वें गुण स्थान में छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी चढ़ने के सम्मुख अवस्था में अनंतानुबंधी चतुष्टय का विसंयोजन करके जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे द्वितीयोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। फिर से देखो, 7वें गुण स्थान में छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी चढ़ने के सम्मुख अवस्था में अनंतानुबंधी चतुष्टय का विसंयोजन, विसंयोजन बोले तो अप्रत्यख्यानादि रूप का करण करके जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे द्वितीयोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। अब आवली किसे कहते हैं? असंख्यात समियों की एक आवली होती है। असंख्यात समियों की एक आवली होती है। साधारण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? मिथ्यात्व गुण स्थान में जो 117 प्रकृतियों का बंध होता है, उनमें से इसी मिथ्यात्व गुण स्थान में जिनकी विच्छुत्ति होती है, ऐसी 16 प्रकृतियों के घटाने पर 101 प्रकृतियों का बंध साधारण गुण स्थान में होता है। 117 थी, उनमें से 16 घटा दिए तो 101 बची है ना। वे 16 प्रकृतियां यह हैं, कौन कौन सी घटा दिए वो देखना। मिथ्यात्व, पुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, रगत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन, एकेंद्रीय जाति, विकलत्रय 3, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। इस प्रकार से ये 16 प्रकृतियों को कहाँ से घटाना है? 117 में से घटाकर, तो कितनी बची? 16 में से 17 में से
16 गई तो 101, 117 में से 16 कम करेंगे तो 101 प्रकृतियां सासाधन गुण स्थान में बनती हैं। आ गया समझ में। इसके बाद विच्छुत्ति किसे कहते हैं? जिस गुण स्थान में जिन कर्म प्रकृतियों के बंध, उदय अथवा सत्व की विच्छुत्ति कही है, उस गुण स्थान तक ही उन प्रकृतियों का बंध, उदय अथवा सत्व पाया जाता है। आगे के किसी भी गुण स्थान में उन प्रकृतियों का बंध, उदय अथवा सत्व नहीं होता, उसे विच्छुत्ति कहते हैं। विच्छुत्ति किसे कहते हैं? जिस गुण स्थान में जिन कर्म प्रकृतियों के बंध, उदय अथवा सत्व की विच्छुत्ति कही है, उस गुण स्थान तक ही उन प्रकृतियों का बंध, उदय अथवा सत्व पाया जाता है। आगे के किसी भी गुण स्थान में उन प्रकृतियों का बंध, उदय अथवा सत्व नहीं होता, उसे ही विच्छुत्ति कहते हैं। साधारण गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? पहले गुण स्थान में 117 प्रकृतियों का उदय होता है। उनमें से मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन 5 मिथ्यात्व गुण स्थान की विभिन्न प्रकृतियों को घटाने पर 112 रही। परंतु नरक गत्यानुपूर्वी का इस गुण स्थान में उदय नहीं होता, इसलिए इस गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है। कितने का होता है उदय? 111 प्रकृतियों का, है ना। अब साधारण गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? तीनों का बताएंगे। यदि मिथ्यात्व में बताएंगे तो मिथ्या में बंध, उदय और सत्व। अब साधारण में भी क्या पढ़ेंगे हम? पहले हमने बंध प्रकृतियों को पढ़ा, फिर उदय को, अब सत्व को देखेंगे। तो साधारण गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? 145 प्रकृतियों का सत्व रहता है। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती। तीसरा मिश्र गुण स्थान किसे कहते हैं? सम्यक मिथ्या प्रकृति के उदय से जीव के ना तो केवल सम्यक रूप परिणाम होते हैं और न केवल मिथ्या रूप, किंतु मिले हुए दही गुड़ के स्वाद की तरह एक भिन्न जाति के मिश्र परिणाम होते हैं। इसी मिश्र परिणाम को मिश्र गुण स्थान कहते हैं। मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय और कितनी प्रकृतियों का सत्व होता है? इन तीनों प्रश्न को अभी पढ़ लेते हैं, है ना। हो ही जाएगा ये भी, इसको ही पूरा कर देते हैं। तो मिथ्या गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? दूसरे गुण स्थान में बंध प्रकृतियां 101 थी। उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां 25, अनंतानुबंधी, क्रोध, माया लोग, स्त्यान गद्दी, निद्रा, प्रथरा, दुर्भग, दुष्पर, अनादे, निग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, बामन संस्थान, वज्रसम नाराज सहनन, नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, वज्रसम नहीं, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन, अप्रशस्त रिहायो गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, प्रियक गति, प्रियक गत्यानुपूर्वी, प्रियंचायु, रुद्योत। ये 25 प्रकृतियां। घटाने पर शेष रही 76 प्रकृतियां। परंतु इस गुण स्थान में किसी भी आयु कर्म का बंध नहीं होता है, इसलिए 76 में से मनुष्यायु और देवायु, इन 2 के घटाने पर मिश्र गुण स्थान में 74 प्रकृतियों का बंध होता है। नरकायु की पहले गुण स्थान में और त्रियक आयु की दूसरे गुण स्थान में ही विच्छुत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है मिश्र गुण स्थान में कितने प्रकृतियों का उदय होता है। दूसरे गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है। उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां 9, 4 अनंतानुबंधी, 4 एकेंद्रिय आदि तथा स्थावर के घटाने पर शेष 102 में से नरक गत्यानुपूर्वी के बिना, क्योंकि यह दूसरे स्थान में घटाई जा चुकी है। शेष 3 अनुपूर्वी घटाने पर, क्योंकि तीसरे स्थान में मरण न होने से किसी भी अनुपूर्वी का उदय नहीं होता। शेष 99 प्रकृतियां और एक सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय यहाँ आ मिला। इस कारण इस गुण स्थान में 100 प्रकृतियों का उदय होता है। अब मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व होता है? तो मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के बिना 147 प्रकृतियों का सत्व रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये तीसरा गुण स्थान भी पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम आपको चौथा गुण स्थान के बारे में बताएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।